नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के बावजूद देशवासियों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। राज्य के 5 जिलों में 90% से ज्यादा वयस्कों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कल और परसों होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सभी जिलों में विशेष इंतजाम। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल। और प्रदेश में अगले 2 दिन कई जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। जी, बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने अब तक टीका नहीं लगवाने वाले सभी लोगों से आग्रह किया कि वे बिना किसी डर के टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने टीका लगवा लिया है वे अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत का समूचा टीकाकरण कार्यक्रम विज्ञान आधारित और विज्ञान संचालित रहा। उन्होंने कहा कि कोविन ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया और इससे नागरिकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को सहायता मिली। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 101 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 63 लाख 84 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए।
राज्य में 5 जिलों में 90% से ज्यादा वयस्क लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इनमें प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। प्रतापगढ़ में लक्षित समूह के 99.2% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। पहला और दूसरा टीका लगाने के मामले में अजमेर अव्वल है। वहां लगभग 90% वयस्कों को पहला और 56% से ज्यादा वयस्कों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। डूंगरपुर और भरतपुर जिलों में अभी 70% लोगों को पहला टीका भी नहीं लगा है। पूरे राज्य में 81.9% वयस्कों को पहला, वहीं 45% से ज्यादा को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे देश में कोविड टीके लगाने के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पर है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉ मोनिका राठौड़ ने देश भर में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण से काफी बचाव होगा। ये बड़ी गर्व और हर्ष की आनंद की बात है कि हमारे देश ने एक 100 करोड़ से ऊपर के वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और मैं समझती हूँ कि ये विश्व में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश हैं जो ये कार्य नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे देश भारत ने ये कर लिया है। और ये लक्ष्य प्राप्ति में जिस प्रकार से हमारी देश की सरकार ने और हमारे देश की आम जनता ने सहयोग करके और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये कार्य किया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 18,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.16% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल 15,000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में कोविड का एक मामला सामने आया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम मामला परवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंजाब तथा चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने आज इस निर्णय की जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि दीपावली से पहले राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ऐसे में श्री चौधरी की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि कुछ और मंत्रियों को कांग्रेस के केंद्र तथा राज्य के संगठन में जिम्मेदारी देकर मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है, ताकि मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को शामिल किया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली परीक्षा के लिए करीब 15,63,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर ड्रेस कोड में परीक्षा से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। नकल की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। इस परीक्षा के लिए जयपुर में यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शहर में 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं। रेलवे भी इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ये ट्रेन कल और परसों कोटा जयपुर के बीच चलेंगी। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में
8 पंचायत समितियों के 172 वार्डों और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 661 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 29 अक्टूबर को होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक सप्ताह में वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण के कुल 152 केंद्र देश भर में खोले गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय सेवाओं के वितरण की सुविधा देना है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अजमेर में जिला परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के सरपंचों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पंचायत और गांव की आय बढ़ाने के उपाय बताए गए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज सुनिए बिहार से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं अभय कुमार चौधरी स्नातक पार्ट 1 का छात्र हूँ। भारत सरकार स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस महोत्सव में आप भी अपने देश के लिए कुछ करके योगदान करें। हमारे देशभक्तों ने अपने देश की आजादी के लिए अपनी प्राण खुशी खुशी त्याग दिए। इन बलिदान को नहीं भूलना है और इनके बलिदान को याद कर इस महोत्सव को मनाना है। मैं सभी श्रोताओं को बिहार वासियों की ओर से आजादी के इस महोत्सव की सप्रेम शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अब मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश तथा ओलावृष्टि की संभावना है। राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से मौसम में बदलाव होगा। इसका सबसे ज्यादा असर बीकानेर और जोधपुर संभाग में रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम का असर 25 अक्टूबर को खत्म होगा। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी तैयार फसलों का सुरक्षित भंडारण रखें। इस बीच प्रदेश में रात के तापमान में लगातार कमी आ रही है। भीलवाड़ा में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। चित्तौड़गढ़ और चूरू में भी रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के बावजूद देशवासियों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। राज्य के 5 जिलों में 90% से ज्यादा वयस्कों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। कल और परसों होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सभी जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।